यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी. मराठी में अगर कहे तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. वस्तु स्वरूप में अगर देखा जाए तो वस्तु ने स्वयं अपना शिल्प बना दिया है, परंतु इस जीव को उसका विश्वास नहीं हो रहा है और वैसी प्रतीति नहीं कर रहा है, इसलिए भटक रहा है, पर्यायगत दुख को भोग रहा है और ऐसा ही शिल्प बना हुआ है. विशेष बात है. कहने की बात इतनी है कि जब हमें अपना स्वभाव का ही ख्याल नहीं है, स्वभाव के सामर्थ्य का भान नहीं है, तो ये जीव आगे कैसे बढ़ सकता है. मान लो उसने अपने स्वभाव का निर्णय भी कर लिया, लेकिन वैसे स्वभाव की प्रतीति ना करे तो भी कुछ लाभ नहीं होने वाला. एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था आज. बात यह है कि यदि ये जीव अपनी सत्ता को अनादि की नहीं देखे तो क्या तकलीफ है. उसकी द्रव्य दृष्टि होगी ही नहीं. मतलब क्या, वो अपनी सत्ता को इस वर्तमान मनुष्य भव जितना ही देख रहा है, और जो मनुष्य भव या जो वर्तमान जिसका जो कोई भव होगा उतने पुरते अपने को देखेगा. तकलीफ क्या होने वाली है, उस पर्याय में अपनत्व स्थापित किए बिना नहीं रहेगा. और जब पर्याय में अपनत्व अर्थात पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपनत्व स्थापित करती है तो क्या तकलीफ है, उसको नियम से राग द्वेष मोह आदि होते ही होते हैं. यहां पर कह रहे हैं भाई वस्तु का स्वरूप समझो. प्रत्येक द्रव्य अपने गुण तथा पर्याय में ही रहता है, अपनी गुण पर्यायों को छोड़कर कहीं जाता नहीं है. अर्थात द्रव्य का परिणाम वही पर्याय है और द्रव्य का विशेष वही गुण है, और ये गुण अपने द्रव्य के ही आश्रित रहते हैं. पर्याय भी उस गुण तथा द्रव्य के आश्रित रहती है, और सब अपने स्व स्थान में, स्व क्षेत्र में, स्व प्रदेश में खचित है, निश्चित है. जिसे इतना स्वीकार हो जाता है, इतना भान हो जाता है, उसके जीवन में किसी अपेक्षा सहजता आना प्रारंभ हो जाती है. वस्तु स्वातंत्रता का भान जिसे हो गया है वो अब अपने आप को पर पदार्थों का कर्ता मानने के लिए हिचकिचाता है. उसको झझक मतलब थोड़ी बहुत एक अटकाव हो जाती, कुछ तो खींच रहा है पीछे, ऐसा उसको लगने लगता है. यदि ऐसा खिंचाव हमारे जीवन में हमको भाषित हो रहा है तो समझना हम वस्तु स्वरूप या आचरण जैसा निर्देश किया है वैसे वस्तु स्वरूप का अनुसरण करते हुए हम पाए जा रहे हैं. यदि नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि हमने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है. मात्र डेफिनेशंस पढ़ना, मात्र तर्क युक्ति अनुमान लगाना, ये काम नहीं है. हमारा काम वस्तु का अनुसरण करना है, और जहां पर वस्तु का अनुसरण नहीं है, वस्तु के प्रति समर्पण नहीं है, वहां पर नियम से दुख ही पाया जाएगा. 107 नंबर की गाथा अपनी कल पूर्ण हुई. वहां पर ये समझाने की आचार्य देव ने कोशिश की कि जो द्रव्य है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक होता है. ऐसा होते हुए भी द्रव्य में तथा उसके गुणों में, द्रव्य में और उसकी पर्याय में सर्वथा एकत्व नहीं है. शब्दों के ऊपर गौर करना. सर्वथा एकत्व नहीं है अर्थात एक प्रकार का भिन्नपना पाया जाता है, और उस भिन्नपने को अर्थात नहीं होने को अतद्भाव, ऐसा एक टेक्निकल वर्ड दिया गया है, अतद्भाव. इसी को अन्यपना भी कहते हैं.
लाभ बहुत है, और जितने अपन चिंतन करते हैं उतना अपने को लाभ अपने आप भासित होता है। मान लीजिए एक प्रश्न है आप सबसे, प्रश्न क्या, विचार कीजिए, यदि द्रव्य ही गुण होता पूर्ण, 100% गुण उस द्रव्यमय होता, द्रव्य रूप होता, द्रव्यमय नहीं द्रव्य रूप, अर्थात ये द्रव्य मतलब ये गुण इतना ही होता, तो क्या तकलीफ होती। तो जैसे हम बाजार में जाते और हम शक्कर मांगते हैं, हम क्या कहते हैं, मिठास दो ना, मतलब हम 1 किलो मिठास दो ऐसा कहते हैं, हम शक्कर नहीं मांगते। क्यों, द्रव्य में और गुण में फर्क नहीं ना, समझ में आ रहा है क्या। उसी प्रकार एक गुण आत्मा मात्र एक गुण मात्र रूप हो जाए तो तकलीफ क्या होती, अन्य गुणों के लिए जगह नहीं होती। और इसीलिए भले ही एक प्रदेशत्व है उनमें अन्यत्व है, ये लगाना है। एक प्रदेशत्व है, एक साथ रहते हैं, ऐसा होते हुए भी 100% एक में एक नहीं है। फिर पर्याय में भिन्नता हम नहीं कर पाते, पर्याय और गुणों में भिन्नता नहीं कर पाते, और पर्याय गुण और द्रव्य में भिन्नता नहीं कर पाते, सबको मिलकर एक ही कहना पड़ता। हाँ जी, आज हमको और एक बढ़िया प्रकरण का अवगाहन करना है। प्रकरण ये है कि तो अब शिष्य एक माइंडसेट में आ गया है कि भिन्नपना है। तो आचार्य देव कह रहे रुको भाई रुको, तुम्हारी माइंडसेट 100% ऐसी मत बनाओ, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अर्थात द्रव्य और गुण में सर्वथा अभाव नहीं है, ये कहने वाली ये गाथा है। क्या कह रहे हैं, द्रव्य और गुण में सर्वथा अभाव नहीं है। आइए अपन गाथा का पाठ करते हैं। विगत गाथा में अतत भाव का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। अब इस गाथा में यह बताते हैं कि सर्वथा अभाव का नाम अतत भाव नहीं है। मतलब कोई ये न मान बैठे अरे नहीं द्रव्य में और गुण में अभाव है, अभाव है, अभाव है, अतत भाव है तो सर्वथा अभाव है। सर्वथा अभाव मतलब भिन्न प्रदेशत्व, और यहाँ पर भिन्न प्रदेशत्व नहीं है, एक ही प्रदेश है, इसलिए उनमें अतत भाव संभव, मतलब सर्वथा अभाव संभव नहीं है। गाथा इस प्रकार है। जम दौवम तम न गुणो जो विगुणो सो न तच्चमत्थादो एसो हि अत्तभावो नेव अभावो तिने दिठो द्रव्य वह गुण नहीं अर गुण द्रव्य ना अतद्भावय सर्वथा जो अभाव है वह नहीं अतद्भाव है। सर्वथा अभाव मतलब अतद्भाव नहीं, जो द्रव्य है वह गुण नहीं और जो गुण है वह द्रव्य नहीं, ऐसा नहीं पने को हम अतद्भाव कहते हैं। लेकिन सुनो, ये सर्वथा अभाव और अन्यथा अभाव में फर्क है। अतद्भाव और सर्वथा अभाव में फर्क है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बात आ गई। देखो अब प्राकृत का भाव देखते हैं। जम दौवम तम न गुणो, जो द्रव्य है वह गुण नहीं है एक, जो विगुणो सो न तच्चमत्थादो, और जो गुण है वह अर्थ नहीं है। तच्चम अर्थात उस रूप अर्थ नहीं है। ओके, आगे
एसो हि अतद्भावो, ऐसा यह अतद्भाव, एसो ही अतद्भावो, ऐसा यह अतद्भाव, जो द्रव्य है सो गुण नहीं है और गुण है सो द्रव्य नहीं है, ऐसा जो अतद्भाव नैव अभावोत्तिनि दिष्टो, ये कोई सर्वथा अभाव नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है। निर्देश किया गया, कैसे निर्देश किया, किसने निर्देश किया है? कह रहे हैं वस्तु को देखकर जानकर निर्देश किया गया है। तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बन रही है, इसलिए अभाव को तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए सर्वथा अभाव मत मान बैठना। केवली ने निरूपित जैसा वस्तु स्वभाव है वैसा ही तुम भी मान लेना। देखो, ये गाथा कहने का और एक तात्पर्य है। ये गाथा कहने का तात्पर्य दो मतों का खंडन करना है। एक वैशेषिक मत जो ज्ञान और आत्मा को भिन्न ही मानते हैं और दोनों को समवाय नामक पदार्थ से जुड़ना मानते हैं, और एक बौद्ध मत जो बुद्धियादि गुणा उच्छेदा मोक्षा, बुद्धि आदि गुणों का उच्छेद होना उसको मोक्ष मानते हैं। अर्थात उच्छेद होना मतलब अभाव होना। समझ में आ रहा है? तो ऐसा अभाव द्रव्य और गुण में नहीं है, ये तुम मानकर वो सर्वथा अभाव नहीं है ऐसा नक्की करना वस्तु स्वरूप। यदि ज्ञान भिन्न होता और आत्मा भिन्न होता तो तकलीफ क्या होती? ज्ञान क्या करता रहता और किसके आश्रित रहता, ये प्रश्न। और यदि द्रव्य में ज्ञान नहीं होता तो द्रव्य जड़ नहीं होता क्या? वो जड़ होता, अर्थात द्रव्य जान ही नहीं पा रहा होता। दोनों तरफ तकलीफ है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सर्वथा अभाव मानना ये तकलीफ है। तो इस न्याय से यहाँ पर मतों का खंडन भी किया गया है और वस्तु स्वरूप की स्थापना की जा रही है। जिनागम में कथित जो वस्तु स्वरूप है वो वस्तु के अनुसरण करती हुई है। अन्य मतों में जो वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया है काल्पनिक है। इसलिए अब यहां पर जो तर्क दिए जाने वाले हैं कि यदि हम द्रव्य को गुण से सर्वथा पृथक माने, अर्थात उनमें सर्वथा अभाव माने, तो क्या तकलीफ आएगी, उसके 3 तर्क दिए जाने वाले हैं। ये तर्कों को हमको कल्पना का विषय बनाना है। यदि ये हुआ तो क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके रिपरकेशंस क्या होंगे, ये इसका अनुमान लगाना है। ये नैगम नय का विषय बनता है। हालांकि वस्तु में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बात तो नक्की है, लेकिन यदि ऐसा किसी क्षण के लिए माने तो क्या तकलीफें आएगी, इसका निरूपण इस गाथा में हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही सरल गाथा है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा उपयोग देकर हमको उसके भाव को समझना है। गाथा का पाठ एक बार और करते और फिर अपन भाव को पढ़ेंगे। जम दवम तम न गुणो जो विगुणो सो न तच्चमत्थादो एसो हि अतद्भावो नैव अभावोत्तिने दिष्टो। निर्दिष्टो ऐसा निर्देश किया गया है। किसके द्वारा? बट नेचुरल ज्ञानियों द्वारा, केवली द्वारा। देखो, ये इतना भी हम वस्तु स्वरूप में इतनी भी कम निर्णय कर लेना तो तकलीफ क्या है, अपने सम्यकों के साथ दाव चुकना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप में इतनी सी भी कमी करे तो हमको सम्यकों से हाथ धोने पड़ेंगे। हाँ, देखो, रुचि होगी तब होगी, लेकिन वस्तु स्वरूप तो आज समझना पड़ेगा ना। अन्य प्रकार से वस्तु स्वरूप समझते समझते ये संसार भटक भटक के थका नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा हमको पैदल चलने को कहा जाए और जेठ की गर्मी हो
तीव्र दोपहरी ही का टाइम है, उस समय में हमसे चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार ये हाँ, अभी एक तर्क दाता ने तर्क किया है कि मान लो उसको रुचि होगी, अपने माता पिता को मिलना है, तीव्र धगज है भाई, अपने माता पिता को मिलना है, तो चलेगा ना, चलेगा। भ्रमवश कि ये मेरे लिए सुखदाता है, इस भ्रम को पालता हुआ वो जाएगा। और ऐसा ही भ्रम अनादिकाल से करता आया है कि हर पर द्रव्य को वो अपना मानता हुआ बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? जबकि यहाँ कह रहे हैं कि एक पर पदार्थ तेरा हो नहीं सकता। एक बहुत अच्छी बात सुनी और आज चर्चा भी कर रहा था घर में। हाँ, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिस कर्म के उदय में गाड़ी, बंगला, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद आदि मिलते हैं। हमारे 148 कर्म प्रकृतियों में ऐसा एक भी कर्म नहीं है। हाँ, यदि हम माने कि पुण्योदय से ये बंगला मिला, ओके, पुण्योदय से ये पत्नी मिली, तो क्या तकलीफ होगी? तकलीफ ये होगी तकलीफ ये होगी कि इस घर में रहने वाले कितने जन हैं? मान लो 4 जन 5 जन, तो उनका भी वही कर्म का उदय है क्या ये बंगले को लेकर? प्रश्न ये है। दूसरा, मैं चला जाऊंगा, घर बना रहेगा, तो ये किसके उदय से है? ये मतलब मेरा कर्म का उदय का बना रहे और मैं यहां से चला जाऊं, ऐसा चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। समझ में आ रहा है? इससे निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु का अपना स्वतंत्र परिणमन है। ये हम मानते क्यों नहीं है? देखो, आपको लगता होगा कितनी सरल बातें हैं, ये तो सब हमने सुनी है, घसीटी पिसीटी बातें है, लेकिन मैं आज गंभीरता से विचार कर रहा था कि इतनी सरल और सहज बोधगम्य ये बातें हैं, हमको लाभ क्यों नहीं हो रहा है? और चिंतन में यही निकल के आ रहा था कि लाभ इसलिए नहीं हो रहा है कि वैसी प्रतीति नहीं कर रहा है। जैसे मेरा अकर्ता स्वभाव है, तो अकर्ता स्वभाव है, ये कहता तो है लेकिन मानता नहीं है। मतलब क्या? जब काम करने का समय आता, जैसे मैं बार बार वही उदाहरण दे रहा हूं, बोलने का समय आ गया, तो ऐसा एक क्षण के लिए मुझे विश्वास भी नहीं होता है, मतलब ऐसा एक खिंचाव भी नहीं होता है कि मैं बोलने वाला पदार्थ नहीं हूं। ये सब भाषा वर्गणा का प्रताप है कि यहाँ के आश्रित भाषा वर्गणा के अनुसार वो वर्गणाएं खिर रही है, मैं उसका कर्ता धरता नहीं हूं, ये इसको स्वीकार ही नहीं है। इसलिए पंडित जी साहब ने या फिर आत्मख्यातिकार अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, मोह में मत नाचो, ये आत्मख्याति अमृतचंद्र ने नहीं लिखी है। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, ये मानना भी कितना मुश्किल है। वही बात टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, कह रहे अक्षर, असी, कागज, वो हाथ का हिलना, ये सब पुद्गल की क्रिया है। हाथ का हिलना भी पुद्गल की क्रिया है। तो तुम्हारा क्या है भाई साहब? तुम तो लिखने की इतनी बड़ी देखो उन्होंने वहां पर क्या लिखा, अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का उदय होता है। उदय होता है अर्थात वो नेचुरल प्रक्रिया है, मैंने कुछ नहीं किया। सूर्य का उदय कैसे एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, वैसे ही स्वाभाविक प्रक्रिया में अपने समय में यह कार्य हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है? देखो, क्षण भर के लिए ये तत्व ज्ञान अपने अंतस में लाओ तो सही। ऐसा एक क्षण भर के लिए विचार तो करो कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, इस भाषा का। एक, मैं इस भोजन के खाने का भोक्ता नहीं हूं, विचार तो लाओ। आप कहोगे साहब लेकिन जब भी खाता हूं ना तब वो भाव भोगने का ही आता है, दूसरा आता ही नहीं है। हाँ ना, उसी भाव को तोड़ना है, उसी को तो हम तत्व विचार कह रहे हैं।
जब भी सोने का भाव होगा, सोना मेरा जन्म सिद्ध हक है, थोड़ी सी भी आहट आ गई, आवाज हो गया, नींद खराब कर दी, नींद खराब कर दी, एकदम उखड़ जाता है। जैसा अधिकार स्थापित करके ये बैठा है कि मेरा अभी सोने का अधिकार है इस समय में, उसको एक क्षण के लिए भी खेद नहीं वर्तता है कि ये मेरा अपराध है। ऐसी बुद्धि वाला जीव आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अरे सो, कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये मेरा अपराध है इस मान्यता के साथ में सो। सोना मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि ज्ञान कभी, आत्मा कभी सोया ही नहीं है ना माय डियर। समझ में आ रहा है क्या? मतलब दो द्रव्यों में जो अत्यंत भाव की दीवार है, इसको आज तक हमने स्वीकार ही नहीं किया है। जब स्वीकार नहीं किया तो उसमें भेद विज्ञान करने का अवसर ही कहां खड़ा है? अवसर ही नहीं है ना। फिर हम कहते हैं कि जब पाप का उदय आता है तो तत्व विचार करना, तत्व निर्णय करना, तत्व चिंतन करना। अरे माय डियर, तुम तत्व चिंतन नहीं करते हो, इसलिए बार बार तुमको समझाना पड़ रहा है कि तत्व चिंतन मतलब क्या। बस एक तोता रट के ऊपर और कुछ नहीं है बात। ये तोता रट के अलावा और कुछ भी नहीं है। दो चार अच्छे डायलॉग्स मार दिए, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इतना बोल दिया तो ये हो गया इसका तत्व चिंतन। अरे नहीं मेरे भैया, ऐसे थोड़ा देखो, थोड़ा चिंतन करो। अरे बहुत गंभीर शासन है, एक एक प्रसंग हमको जागृति दे रहा है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, आदिनाथ को वैराग्य क्यों हुआ? प्रश्न का जवाब देना, आलतू फालतू प्रश्न नहीं है। आदिनाथ को हाँ, आपका कहना ये है, मतलब मैं आवाज पूरी नहीं आई इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे थे कि उनके संसार का किनारा आ गया था, और वैसे तो सभा में अनेक जन बैठे थे, इसलिए वो नर्तकी मर गई, इसलिए उनको वैराग्य हुआ। ये तो बहुत उपचार का कथन है, ऐसा ही कहना है क्या? अपने स्वार्थ के लिए कोई हमारा ठीक है, आसारता आ गई। देखो, ये भी संसार सापेक्ष आंसर आ गया मोटा मोटा। अगर मैं ये कहूं कि मेरी स्वरूप की रुचि बढ़ गई तो क्या तकलीफ है? मतलब आदिनाथ को अपने स्वरूप की तीव्र रुचि हो गई, ये उनकी विरक्ति का कारण हो सकता है क्या? इनफैक्ट यही उनके विरक्ति का कारण है। निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु है ही नहीं। और सुनो, तकलीफ ये है हमारी कि निमित्त नैमित्तिक संबंध हम कहते तो है, लेकिन मानते कर्ता कर्म संबंध। अर्थात हम भी वैसे संयोगों को खड़ा कराना चाहते हैं और उससे भी विरक्ति हो गया ऐसा मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कितने जन पकड़ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, हम कह तो रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, उनमें कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन हमारी मान्यता में यही बात बैठी कि वो निमित्त से ही, उसकी हाजिरी में ही कार्य होने वाला, इसलिए निमित्त ढूंढो, और निमित्त के बिना मेरा काम ही नहीं हो सकता, ऐसा मान बैठा है। अर्थात क्या है? अपने उपादान पर, अपने सामर्थ्य पर, अपने स्वभाव पर उसको विश्वास नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात। देखो, राजुल मतलब अपना नेमिनाथ का जो पूरा ये हो गई, क्या हो गया? उनको वैराग्य हो गया, शादी का प्रसंग था, वहां से नेमिनाथ
हट गए, विरक्त हो गए और दीक्षित हो गए। बराबर। राजुल का सीन चल रहा है, नाटक चल रहा है, राजुल का सीन चल रहा है। राजुल कह रही कि अब जिनसे मेरी शादी होनी थी अब वे ही विरक्त हो गए हैं, तो मेरा भी क्या प्रयोजन रहा अभी इस राजमहलों में रहना, मैं भी विरक्त हो जाऊंगी। तो पिता ने कहा अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। एक बात। दूसरा प्रसंग बना, कुछ दिन बाद समय नहीं आया सुना ना, तो फिर राजुल ने कहा हाँ बड़े हैं, बड़ों की बात, उनमें कोई तजुर्बा है तो अपन विचार करते हैं। तो 4-6 महीने कुछ काल बीत गया और फिर राजुल ने कहा कि मुझे जाना है, मुझे फिर से दीक्षित होना है। क्यों? कह रहे देखो ना, नेमी कुमार अब तीव्र आराधना साधना कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी। पिता ने कहा तुम्हारा समय आया नहीं है। 2-3 बार ऐसे ही प्रसंग बने, पिता ने कहा तुम्हारा समय आया नहीं है। मेरा प्रश्न ये है ये पिता ऐसा क्यों कह रहे हैं? और फिर चलो मैं अगली बात भी कह दूं। और अंतिम बार उसने ऐसा कुछ कह दिया कि पिता ने बोल दिया हाँ अब तुम्हारा समय आ गया है। क्या कारण बताया होगा? मेरा प्रश्न तो ये है। चलो पहली बार मना क्यों किया और अब क्यों हाँ किया? रुचि नहीं दिखी होगी। बराबर। अर्थात वो धगज, देखो तीव्र रुचि मतलब क्या यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मात्र ब्लाइंडली फॉलो करो। उसने किया इसलिए मुझे जाना, वे दीक्षित हो गए इसलिए मुझे दीक्षित होना, उन्होंने ये किया इसलिए मुझे ये करना। तो क्या हो गया? तुमने मात्र उस पर्याय पूर्ति अपनी अवस्था को देखकर, तुम्हारे जो होने वाले पति थे उन्होंने किया इसलिए अब वे विरक्त हो गए, उन्होंने मोक्ष मार्ग अंगीकार किया इसलिए अब मुझे भी अंगीकार करना, इस भावना में तुम भी आ गए हो। तुम्हें आत्मा की रुचि, आत्मा का कल्याण करना है, ये भावना तुम्हारे में नहीं बढ़ी है। तो इसलिए अब अंतिम बार जब वो कहती नहीं बस हो गया, अब मुझे आत्मा आराधना करनी है, मनुष्य भाव चला जा रहा है, अब मैं कहा इन विषयों में भोगों में नहीं रुक सकती, इस महलों में मुझे एक एक क्षण काटने को हो रहा है, मुझे अब अखंड आत्मा आराधना करनी है। ऐसी तीव्र धगस जब उसकी दिखाई दी तो पिता ने कहा चलो पैकअप, चलो निकलो। समझ में आया क्या? तो ये क्यों हो रहा है? रुचि, अपना समय आने के लिए तुम्हारी रुचि, तुम्हारी तैयारी कितनी, तुम्हें आत्मा की प्राप्ति की धगस कितनी है, दिस विल मैटर टू आपको कितने जल्दी आपका फल मिलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? निमित्त है लेकिन निमित्त आडंगा लाता नहीं है। जब ये स्वयं कम पुरुषार्थी होता है तो अपने आप निमित्त आडंगा लाता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ चलिए आइए अभी प्रकरण में आ जाइए। स्वरूप अपेक्षा जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। देखो एक महत्वपूर्ण शब्द है यहां पर, स्वरूप अपेक्षा। अर्थात स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप निश्चित है, एक गुण का स्वरूप निश्चित है और पर्याय का भी स्वरूप निश्चित है। जो उनके स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता है वो वस्तु से चूकता है, अर्थात उसको यथार्थ लाभ नहीं होता है। स्वरूप अपेक्षा जो द्रव्य है वह गुण नहीं है और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। देखो एक नींबू लाने जाना है, कोई बोले वो खट्टा खट्टा दे दो, चलेगा क्या? खट्टा मिलता है क्या बाजार में? मात्र रस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अखंड नींबू विद येलो वो सब लेना पड़ेगा। कोई केला लाने गया बाजार में, उसको मात्र अंदर का दल मिलेगा क्या?
वो हरा पीला जो कुछ है कवरिंग के साथ में मिलेगा ना, डेंटल फेंटल सब उसको मिलाकर ही उसको केले के भाव में उसको लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब उसका ग्रहण होता है तो यथार्थ वस्तु की प्रयोजनभूत या सारभूत वस्तु का ही ग्रहण किया जाता है। लेकिन बाजार से ये सब चीजें लानी पड़ती है, बराबर है कि नहीं? तो स्वरूप समझकर कोई वो अखंड केले को ही स्वरूप मानकर उसी का ग्रहण कर ले तो वो क्या होगा? वो पशु होगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, तुम द्रव्य के स्वरूप को नहीं समझोगे, गुण के स्वरूप को नहीं समझोगे तो काम नहीं होगा, पर्याय के स्वरूप को नहीं समझोगे तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? पर्याय क्या करती है, कब होती है, किसमें होती है, कैसे होती है, सब जान लो। किस क्रम से होती है, एक साथ होती है क्या, एक के बाद एक होती है, ये विचार तो करो। समझ में आ रहा है क्या? कहाँ छिपी है? अभी नहीं है तो कहाँ छिपी है? जो होकर गई है वो कहाँ पड़ी है? विचार करो। हमको स्वरूप ही पता नहीं है, हम कैसे वस्तु को ध्याएंगे? एक बहुत अच्छा चिंतन चल रहा था, मैं आप सबके साथ में साझा करता हूं। मान लो मेरी इस पर्याय का अभाव हो जाए, तो अब मेरे जितना मेरा परिकर है, जिनमें मेरा अपनत्व, सो कॉल्ड अपनत्व स्थापित है, अब मेरी पर्याय अंतर होने के बाद में मैं जहां पर जाऊंगा, मान लो देव पर्याय में गया, देव पर्याय में मैं पहुंचा वहां पर और मैंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि मैं कहा था, और देख लिया कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी माता सब यहाँ पर पड़े और वो रुदन कर रहे हैं। तो क्या मुझे क्या लगेगा वहां पर जाकर? आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए केस कि मैं उधर जाकर मुझे क्या लगेगा? अरे क्या पागल है ये लोग, मैं हूं ना यहाँ पर अभी भी जिंदा, बस पर्याय बदली है, ये अभी भी उसी पर्याय को देखकर रुदन कर रहे हैं। मान लो मैं देव पर्याय के फॉर्म में ही यहाँ पर आ जाऊं और कहूं कि हाँ देखो मैं ही हूं वो, तो भी वो मुझे मानने के लिए तैयार होंगे क्या? उनको लगेगा भूत आ गया, भूत आ गया तो भगाएंगे, उसको दूर करने का उपाय करेंगे। मान लो चलो मैं देव पर्याय में नहीं गया, मैं अन्य किसी तिर्यंच पर्याय में गया, अत्यंत विकृत पर्याय में गया। अब उस पर्याय में जाने के बाद में वो मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अर्थात ये जो जीव है बराबर उसी अवस्था में ही हमको देखना चाहता है, उसके अलावा अन्य अवस्था में देखना नहीं चाहता। ये इसका कारण क्या है? कह रहे ये पर्याय बुद्धि है, तुमने वस्तु को देखा ही नहीं अखंड। समझ में आ रहा है क्या? वो वस्तु के क्रमिक प्रवाह में एक मनुष्य अवस्था की कुछ अवस्थाएं थी, पर्याय थी, उसके बाद में एक देव पर्याय थी या कुछ भी होगा, उसके पहले भी कोई एक पर्याय होगी। तो ये सभी क्रमों को तुम एक साथ देखो ना, तो तुम्हें अखंड प्रवाह में एक जीव ही तो दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम एक विशिष्ट स्थान पर रुकते हो और वही देखते बैठते हो और यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए करते बैठोगे तो तकलीफ होने वाली है तुमको। तुम्हें राग द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं और तुम दुख को प्राप्त होगे। इसलिए हमको जो संयोगों में जो अपना एकत्व ममत्व जो स्थापित हुआ है ना, उसको तोड़ने का एक बहुत प्रभावी ये चिंतन है। हमको अखंड अपना प्रवाह को, अपनी एक प्रवाह क्रम अपन ही निश्चित करे। उस प्रवाह क्रम में ये क्रम के बाद ये अवस्था, अब विचार करना आजू बाजू वालों का क्या रिएक्शन होगा। अपने आप कोई मतलब विपरीत रिएक्शन ही प्राप्त होगा तो आपको निर्णय करने के लिए एक अवसर मिलता है कि हाँ अब मुझे भी इनमें राग करने के लिए कोई अवसर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये बहुत विशेष और महत्वपूर्ण चिंतन है। ये चिंतन आप जितना दिन में कंटिन्यूअस चलता रहेगा ना, अपने आप राग टूटता जाएगा। मतलब पर पदार्थ अपने लिए कार्यकारी भाषित नहीं होगा। हमको वो पदार्थ ही चाहिए, अब वो पदार्थ नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, अर्थात उसके अभाव में अपना ही अभाव देखना, ये पर्याय मूर्ता है, ये पागलपन है। समझ में आ रहा है? ये क्यों हो रहा है? द्रव्य का स्वरूप नहीं समझ रहा है, गुणों का स्वरूप नहीं समझ रहा है। हम तो यहाँ पर एक द्रव्य और उसके गुणों की चर्चा कर रहे हैं
हाँ मतलब आचार्य देव तो उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषण में तो मैं असमान जातीय या संयोगों की तरफ से ही समझा रहा हूं, क्योंकि अभी तक गाड़ी वहां से भी हटी कहाँ है। गाड़ी को हटाने के लिए इतना प्रयास चलना चाहिए। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, एक द्रव्य की स्वरूप अपेक्षा जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। यह अतद्भाव है। सर्वथा अभाव अतद्भाव नहीं है। सर्वथा अभाव मतलब प्रदेश भिन्न जहां पर है वहां पर अतद्भाव घटित नहीं होगा। हाँ, अर्थात मेरे अभाव में मेरे घर वालों का कुछ फर्क पड़ता हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इसको कह रहे हाँ, सर्वथा अभाव। लेकिन अतद्भाव में फर्क पड़ेगा। वो यदि चला जाए तो तकलीफ होने वाली है। क्या तकलीफ आने वाली है आगे अपन आचार्य देव की भाषा में पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं आगे, उनमें अतद्भाव है। सर्वथा अभाव को अतद्भाव मत समझना। सर्वथा अभाव अलग चीज है और अतद्भाव अलग चीज है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के साथ सर्वथा अभाव है। शरीर में और जीव में सर्वथा अभाव है, उनमें अतद्भाव नहीं। भली एक प्रदेश में है, एक प्रदेश में मतलब एक क्षेत्रावगाह है। ऐसा होते हुए जीव के प्रदेश भिन्न है और आत्मा के शरीर के प्रदेश भिन्न है। शरीर के प्रदेश शरीर में ही है और आत्मा के प्रदेश आत्मा में ही है। दोनों एक दूसरे को छूते ही नहीं है। इतनी बड़ी बात। देखो, इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। एक द्रव्य में जो द्रव्य है, एक द्रव्य में जो द्रव्य है, भाषा पकड़ रहे क्या? एक द्रव्य में जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। एक द्रव्य में जो द्रव्य है, अपनी पहले उदाहरण जो लिया था मोतियों की माला और उसमें सफेद हार। मोतियों की माला वो हो गया बड़ा द्रव्य, वह पदार्थ वस्तु, और उसमें जो द्रव्य है वो सफेद हार। ठीक है, हाँ, तो एक द्रव्य में जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जो द्रव्य का गुण रूप से अभवन है। अभवन मतलब क्या? भवन मतलब होना, भव मतलब होना, अ मतलब नहीं, नहीं होना, वह अतद्भाव है, क्योंकि इतने से ही अन्यत्व रूप व्यवहार सिद्ध हो जाता है। सरल भाषा में कह रहे हैं। आगे, द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है, ऐसे लक्षण वाला अभाव अतद्भाव नहीं है। अब आ रहे कंक्लूजन की तरफ। क्या कह रहे हैं? द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है, ऐसे लक्षण वाला अभाव अतद्भाव नहीं है। ऊपर क्या कह रहे? एक द्रव्य में जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, और जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। ये तो कह दिया। अब नीचे क्या कह रहे? द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है, ऐसे लक्षण वाला नहीं है। मतलब क्या? सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। शक्कर का अभाव वो मिठास है और मिठास का अभाव वो शक्कर है। ये समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा आप द्रव्य को देखते हो, एक और, ज्ञान का अभाव वह आत्मा है और आत्मा का अभाव वह ज्ञान है। ऐसा अभावात्मक ज्ञान और द्रव्य गुण और द्रव्य आप देख रहे हो, तो ये क्या तकलीफें होगी ये यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि एक प्रदेशत्व जहां पर होता है वहां पर सर्वथा अभाव संभव नहीं है। तीन काल में मैं मेरे ज्ञान से रहित पाया ही नहीं जाऊंगा। तीन काल में मैं मेरे सुख के रहित पाया ही नहीं जाऊंगा। ये यहाँ पर समझना है। बहुत बड़ा इसमें एक भाव निकल कर आ रहा है, ये कि अपने गुण अपनी संपदा अनादिकाल से है और अनंत काल रहने वाली, अर्थात अपनी वस्तु को अखंड
अनादि निधन देखने की यहाँ पर ताकत तैयार हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? देखो तो सही अपने द्रव्य को, अनादि निधन देखो तो सही। और सुनो, जब तक तुम शरीर में बैठकर देखोगे तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं देगा। शरीर से भिन्न पहले करो अपने आप को एक, उसके बाद में अपने को अनादि निधन देखो दो। जब तक मुझे ठंडी हो रही, मुझे गर्मी हो रही, यहाँ यहीं पे बैठे हुए रहोगे, मुझे मिठाई चाहिए, मुझे खट्टाई चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, ये करते रहोगे, मुझे ऐसा ही कपड़ा चाहिए, वैसा ही कपड़ा चाहिए, यही जेवर चाहिए, ये करते रहोगे, तकलीफ क्या होने वाली? तुम शरीर में बैठे रहने वाले। मुझे ये संयोग चाहिए, मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए, ऐसी पत्नी चाहिए, ऐसे तुम बैठे रहोगे, तुम्हारा काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने पर से अपेक्षा रखी है। यहां पर कह रहे हैं कि देखो, निचली भूमिका में बच्चों को अनुकूल बनाने का, पत्नी को अनुकूल करने का, माता पिता को धर्म मार्ग में लगाने का भाव आता है, लेकिन उसको वो उपादेय नहीं देखता। वो भाव आए बिना रहता नहीं, लेकिन वो उपादेय मानता है। दो बातें समझ में आ रही क्या? सबको धर्मानुकूल बनाने का भाव आएगा, लेकिन उसको वो अपना क्या कहे, वो अपना भाव है, अर्थात वो उसको उपादेय नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है क्या? आइए, क्या कह रहे हैं? द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है। ऐसे लक्षण वाला अभाव अतद्भाव नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो, अब देखो, अब यहां पर तर्क दे रहे, तीन तर्क दे रहे। एक द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उभय शून्यता, दो, अर्थात दोनों का अभाव। उभय शून्यता, उभय मतलब उभय दोनों, मिक्स, उभय दो पाश। उभयाभासी सुना है कि नहीं? उभयाभासी, उभय मतलब व्यवहार और निश्चय दोनों का मिलावट करने वाला उभय, ठीक है? तो उभय शून्यता, ये दूसरा। पहला पॉइंट क्या था? अनेकत्व आना, ठीक है? एक द्रव्य में अनेकत्व आ जाएगा। दूसरा क्या कह रहे हैं? उभय शून्यता। और तीसरा क्या कह रहे हैं? अपोह रूपता आ जाएगी। देखो, शब्द थोड़े से मुश्किल है, बाकी भाव कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए डरना नहीं, बिल्कुल बहुत गंभीरता से सुनना, शांति से सुनना। ये तर्क की भाषा है, न्याय की भाषा है। न्याय जितना चुस्त होगा ना, उतनी अपनी वस्तु के ऊपर श्रद्धा गाढ़ी हो जाती है। श्रद्धा गाढ़ी हो जाती है मतलब अपने ज्ञान में निर्णय और अच्छा हो गया। न्याय के माध्यम से किया गया निर्णय बहुत स्ट्रांग होता है और एकदम फिट बैठ जाता है, फिर उसको कोई हिलाने में समर्थ नहीं होता। नहीं तो जो न्याय के बिना तुम्हारा निर्णय हो गया ना, जैसे महावीर भगवान है, हाँ, तो किसी ने महावीर भगवान का स्वरूप इस प्रकार कह दिया, खाने पीने वाला कह दिया, हाँ महावीर भगवान है खाने पीने वाले, खत्म, मानने लग गया। किसी ने कह दिया नहीं खाने पीने वाले नहीं है, हाँ ठीक है खाने पीने वाले नहीं है, महावीर भगवान तो है ना, हाँ है, चल रहा है इसका। तो ये क्या है? ये निर्णय प्रॉपर नहीं है। हम तर्क के बेस पर ही महावीर भगवान को कसेंगे कि महावीर में हमको वीतरागता दिखती है कि नहीं दिखती है, महावीर में हमको सर्वज्ञता दिखती है कि नहीं दिखती है, महावीर के वचन हितोपदेशी है कि नहीं है, ये हम देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद में हम कह सकते हैं हाँ ये महावीर है। समझ में आ रहा है क्या? कोई हमको कोई भी बात हमारे माथे थमा दे और हमको बोले हाँ तुम पूजो इसको, नहीं चलेगी बात, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये न्याय के बल पर हम कसेंगे और कसौटी पर खरा उतरा तो ही हम उसको महावीर मानेंगे। ये हमको आज्ञा है, महावीर भगवान की आज्ञा है। और आज तकलीफ ये है कि हम महावीर को ऐसे वैसे रूप में फॉलो कर रहे हैं, बट खान पान के मामले में जहां पर
शंका ही उत्पन्न नहीं करनी थी कि यहाँ पर जीव है कि नहीं है, यहाँ पर मर्यादा 3 दिन की किसने कही, 4-5 दिन की किसने कही, 7 दिन की किसने कही, इसमें चलते फिरते जीव होते किसने कहा। तो इसमें तकलीफ क्या हो गई है, हमने महावीर को माना ही नहीं है, हमने मात्र एडजस्टमेंट की है। अब महावीर के साथ साथ अनंत केवलियों को ले लेना, सिमंदर स्वामी आदि सबको ले लेना। हमको हमारे हिसाब से यदि वस्तु स्वरूप लगता है तो हमारी माथा खराब हुआ है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम असमान जातीय द्रव्य पर बैठे, एक हमने स्वयं को उतना क्षयोक्षम पूर्ता ही माना है। हमारी वर्तमान क्षयोक्षम में जितनी आकलन हो रही है वस्तु स्वरूप की, उसके अनुसार हमने द्रव्य गुण पर्याय मान लिए है। समझ में आ रहा है क्या? वर्तमान क्षयोक्षम में हमको जितना आकलन हो रहा है वस्तु स्वरूप का, उतनी ही वस्तु हमने मान ली है। यही तो अपराध है। तुम्हारी बुद्धि से मत देखो। आचार्य देव कह रहे आगम चक्षु साहू। साधु का सच्चा लक्षण क्या है, सच्चा चक्षु क्या है? आगम। आगम की दृष्टि से ही वो देखता है। इसलिए सुनो, हमेशा ना घर में कभी प्रसंग बनते हैं, कषाय के प्रसंग बनते हैं, तो कषाय के प्रसंगों में जीत किसकी होगी? नियम से जिसकी तात्विक दृष्टि होगी उसकी होगी। दूसरा हारता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसका फाउंडेशन, उसके झगड़े का आधार असतपना है, और जिसका वस्तु स्वरूप यही आधार पर वो तर्क दे रहा है, वो हार ही नहीं सकता। सामने वाला नहीं माने ये अलग बात, सामने वाला ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा कषायवान हो, वो अलग बात, लेकिन वस्तु स्वरूप का अनुसरण करने वाला ही विजयी होता है, क्योंकि उसके आधार में सत्यता है। हाँ जी, 3 तर्क कौन से दिए? द्रव्य में, एक द्रव्य में अनेकता आ जाएगी। दूसरा उभय शून्यता का प्रसंग आएगा, और तीसरा अपोह रूपता हो जाएगी। नाउ व्हाट इज दिस? एक 1 by 1 विचार करते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, मैं थोड़ा सा यहां पर देखो। हाँ, उदाहरण दे रहे हैं, विस्तार से समझाते हैं। चलो पढ़ लेते हैं इसको। चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन द्रव्य है। पहला तर्क दे रहे हैं, चेतन द्रव्य का अभाव, मतलब ऊपर क्या कह रहे थे? ऊपर के साथ में मिलान करना। द्रव्य का अभाव गुण है, और गुण का अभाव द्रव्य है। अब यहां पर क्या कह रहे? चेतन का अभाव अचेतन द्रव्य है। और तुम क्या कह रहे हो? द्रव्य का अभाव गुण है, तो चेतन द्रव्य का अभाव में अचेतन द्रव्य दिखाई देना चाहिए। तुम्हें क्या दिखाई दिया? गुण दिखाई दिया। पॉइंट नंबर 1। और अचेतन द्रव्य का अभाव चेतन द्रव्य है। इस प्रकार का अभाव तो भिन्न भिन्न अनेक द्रव्यों में पाया जाता है। ऐसा अभाव तो सर्वथा है। व्यवहारेण उदिष्यति। व्यवहार से क्या है? यह देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का। व्यवहार से इनको एक कहा जा रहा है, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। ये एक हो सकते नहीं, ये परमार्थ कथन है। समझ में आ रहा है? सच्चा कथन कौन सा? सच्चा कथन कौन सा? परमार्थ का। तो यदि कोई सर्वथा परमार्थ का कथन मानकर ये करे कि शरीर कुछ है ही नहीं, तो क्या तकलीफ होगी? देखो, न्याय के बल पर निर्णय किया नहीं तो काम नहीं होगा। तो कह रहे हैं हम चींटियों को, इनको जो मरोड़ रहे हैं ना, मसल रहे हैं ना, हम उनको जीव देखेंगे ही नहीं। क्यों? शरीर है ही नहीं। एक दूसरी बात हम कहेंगे जीव तो मरता ही नहीं, अजर अमर है। परमार्थ से ऐसी का बात है ना, तो जीव मरता ही नहीं है, तो मैंने मारा ही नहीं, अपराधी नहीं मैं। समझ में आ रहा है क्या? किन्हें भी मारेंगे।
अपने को अपराधी देखने का अवसर ही नहीं होगा। मैंने कुछ पाप किया है ये हमको बोध ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हमको समझाना पड़ता है, दोनों पक्ष समझाने पड़ते हैं। व्यवहार पक्ष भी बहुत स्ट्रांग है और परमार्थ पक्ष भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन व्यवहार पक्ष अपने सीमित दायरे में महत्वपूर्ण है, उसका महत्व है। लेकिन किसी दायरे के बाहर व्यवहार पक्ष को कोई वैल्यू नहीं है। जब हमको अपना आत्म कल्याण ही करना है तो व्यवहार पक्ष के लिए कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब आत्म कल्याण में नहीं है प्रवृत्त जीव, आत्म आराधना में प्रवृत्त नहीं है, तो व्यवहार पक्ष को अनन्य साधारण महत्व आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात कहां से ला रहा हूं? चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन द्रव्य है और अचेतन द्रव्य का अभाव चेतन द्रव्य है। इस प्रकार का अभाव तो भिन्न भिन्न अनेक द्रव्यों में पाया जाता है। ठीक है? इस कारण द्रव्य का अभाव गुण और गुण का अभाव द्रव्य, यदि ऐसा माना जाए तो जिस प्रकार भिन्न भिन्न द्रव्यों में अनेकत्व है, उसी प्रकार का अनेकत्व द्रव्य और गुण में भी तो हो जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको समझाऊंगा। कितना टाइम है? 10 मिनट है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। जैसे जो एक नहीं है उसको क्या कहते हैं? जो एक नहीं उसको अनेक कहते हैं, बराबर? तो हाँ, यदि द्रव्य और गुण एक नहीं है तो क्या हो गए? वो दो हो गए। दो मतलब एक नहीं है, अनेक हो गए। ये एक तर्क हो गया। समझ में आया? अनेक हो जाएंगे, द्रव्य अनेक हो जाएगा, ऐसा पहला तर्क। एक दूसरा तर्क देता हूं इसी के लिए। हाँ, कह रहे हैं कि एक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत। यदि एक द्रव्य का एक गुण में अभाव, एक द्रव्य का अभाव वो एक गुण है, ऐसे गुण तो अनंत है, तो द्रव्य कितने होंगे? अनंत होंगे। मतलब हाँ, अनेकत्व, द्रव्य में अनेकत्व आ जाएगा। अनंत गुणों का अभाव वो अनेक द्रव्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि आप सबको? ज्ञान का अभाव एक द्रव्य, श्रद्धा का अभाव दूसरा द्रव्य, सुख का अभाव तीसरा द्रव्य, वीर्य का अभाव चौथा द्रव्य, ऐसे अनेक द्रव्य हो जाएंगे। अनेकत्व का प्रसंग आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अनेकत्व क्यों कह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें। ये तर्क है, तर्क। हमको आज ऐसा लग रहा है ना, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। आप गंभीरता से विचार करना। आपको जब तक वस्तु वो भाव भाषित नहीं होगी ना, तब तक आपको इसके ये तर्क भी उसमें वैल्यू ही भाषित नहीं होगी। वैल्यू भाषित होने के लिए वस्तु का भाव भाषण करना जरूरी है विकल्पों के स्तर पर। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं। इस कारण द्रव्य का अभाव गुण और गुण का अभाव द्रव्य, यदि ऐसा माना जाए तो जिस प्रकार भिन्न भिन्न द्रव्यों में अनेकत्व है, उसी प्रकार का अनेकत्व द्रव्य और गुण में तो हो जाएगा। जैसे दो द्रव्य भिन्न भिन्न है तो अनेक हो गए, उसी प्रकार दो गुण अलग अलग है, इसका मतलब वे अनेक हो गए। ये पहला तर्क दिया था। दूसरा तर्क मैं ये दे रहा हूं कि एक द्रव्य में गुण अनंत है, तो एक गुण का अभाव एक द्रव्य, दूसरे गुण का अभाव दूसरा द्रव्य, तीसरे गुण का अभाव तीसरा द्रव्य, ऐसे अनंत गुणों का अभाव अनंत द्रव्य अर्थात अनेकत्व वहां पर खड़ा हो जाएगा। समझ में? ये बात यहां पर नहीं है, ये तो अपन ने डिराइव की है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा घटित हो रहा है कि नहीं? घटित हो रहा है, इसलिए तो है। ठीक है, तो अनेकत्व का लॉजिक समझ में आया। मैंने दो लॉजिक दिए हैं, आगे बढ़िए। अब दूसरा क्या तर्क दे रहे हैं? दूसरा पॉइंट दे रहे हैं उभय शून्यता। उभय मतलब द्रव्य और गुण, ये दोनों को मिलाकर क्या है? उभय। बट कह रहे उभय शून्यता। यदि द्रव्य का अभाव वो गुण है और गुण का अभाव वो द्रव्य है, इसका मतलब क्या? कह रहे द्रव्य का अभाव हो गया तो गुण का अभाव हो जाएगा, गुण का अभाव हो गया तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। ये लॉजिकल बात बैठती है। तो कह रहे ये उभय शून्यता का प्रसंग आएगा।
देखो पढ़ते हैं। जिस प्रकार सोने का अभाव होने पर सोनेपन का अभाव हो जाता है। थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल लेंगे। शक्कर के अभाव में मिठास का अभाव होता ही होता है। समझ में आ रहा है ना? और मिठास के अभाव में नियम से शक्कर का अभाव पाया ही जाएगा। तो कह रहे हैं ये उभय शून्यता हो गई। समझ में आया? अब यहां आपका उदाहरण देखिए। जिस प्रकार सोने का अभाव होने पर सोनेपन का अभाव होता है और सोनेपन का अभाव होने पर सोने का अभाव होता है, इस प्रकार उभय शून्यता दोनों का अभाव हो जाता है। उसी प्रकार द्रव्य का अभाव होने पर गुण का अभाव और गुण का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव हो जाएगा, अर्थात दोनों का अभाव हो जाएगा, अर्थात उभय शून्यता होगी। पहला तर्क क्या था? एक द्रव्य के अभाव में गुण का अभाव और गुण के अभाव में द्रव्य का अभाव क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? द्रव्य के अभाव में गुण और गुण के अभाव में द्रव्य, ऐसा अगर आप कहते हो तो कह रहे अनेकता आ जाएगी। जैसे दो द्रव्यों में भिन्नता है, अनेकता है, ऐसे ही गुण और द्रव्य में अनेकता घटित होगी। एक दूसरा पॉइंट क्या कह रहे? उभय शून्यता। उभय शून्यता मतलब क्या? जैसे शक्कर के अभाव में, और एक उदाहरण लो, हाँ, अग्नि के उष्णता के अभाव में अग्नि का अभाव होता है कि नहीं होता है? होता है। और अग्नि के अभाव में उष्णता का अभाव होगा कि नहीं होगा? तो कह रहे ये क्या हो गया? ये उभय अभाव हो गया, और अर्थात उभय शून्यता हो गई। तो ऐसा उभय शून्यता का प्रसंग द्रव्य और गुण के अभाव में होने को हो जाएगा। ठीक है, दो बातें समझ में आई। तीसरी बात, अब क्या कह रहे हैं? अपोह। अपोह मतलब क्या? पहले तो मैं ये बात समझाऊं आपको। अपोह मतलब यह वह नहीं है। क्या कहा? अपोह मतलब यह वह नहीं है। ये अन्यापोह का कहीं सुना है क्या? कहा सुना है? होमवर्क होमवर्क अन्यापोह कहा सुना है आपको? मुझे बताना है। ठीक है, चलिए। अपोह मतलब क्या? यह वह नहीं है। ओके, आइए पढ़ते हैं अपन। जिस प्रकार पटाभाव, उदाहरण भी इतना विचित्र है ना, पहली बार पढ़ते तो आपने खोपड़ी में घुसता ही नहीं है। इसको बार बार थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सोचो, चिंतन करो, तो थोड़ा सा फिर वो हजम होने लगती है वो बात। तर्क कहाँ से निकाले होंगे? और देखो ना, आचार्य देव ने उदाहरण भी कौन से निकाले? पटाभाव और घटाभाव। क्योंकि आचार्य को उस समय में यही बात दिखाई देती थी। एक तो पट बनाने वाला दिखता था, नहीं तो घट दिख बनाने वाला दिखता था। जंगल से यदि गांव की तरफ आ रहे हैं या दो गांवों के बीच में से गमन हो रहा है, तो क्या दिखेंगे? एक तो पात्र बनाने वाला, एक तो घड़ा बनाने वाला, एक तो कपड़ा बनाने वाला, और क्या दिखाई देगा? उस समय में वही धंधे थे। देखो, जिस प्रकार पटाभाव अर्थात वस्त्र का अभाव मात्र घट है और घट का अभाव मात्र पट है, इस प्रकार दोनों के अपोह रूपता है। मतलब क्या? केवल नकारात्मकता है। मतलब द्रव्य का अभाव वही गुण है और गुण का अभाव वही द्रव्य है। ऐसा अगर हम कहें तो क्या हो गया? नकारात्मकता हो गई। मतलब किसी वस्तु की हयाती कैसे सिद्ध करनी है? द्रव्य के अभाव में गुण होता है और गुण के अभाव में द्रव्य होता है। तो द्रव्य नहीं है इसलिए गुण है, और गुण नहीं है इसलिए द्रव्य है। ऐसा नकारात्मक हो गया। समझ में आ रहा है क्या? नकारात्मक वस्तु नहीं है, नकारात्मक द्रव्य और गुण नहीं है। गुण का अपना स्वरूप है, द्रव्य का अपना स्वरूप है।
लेकिन आप सर्वथा उसको अभाव रूप मान रहे हो तो तकलीफ ये होगी कि वो हम उसका स्वरूप ही गलत सिद्ध हो जाएगा। मतलब द्रव्य के अभाव में हमको गुण दिखाई देगा, गुण के अभाव में हमको द्रव्य दिखाई देगा, तो जो कि वस्तु स्वरूप में स्वीकार नहीं है। उदाहरण क्या दिया, घट के अभाव में पट और पट के अभाव में घट, और अपने यहां पर कैसे लगाएंगे, आत्मा के अभाव में ज्ञान, ज्ञान के अभाव में आत्मा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो ये नकारात्मक वस्तु का स्वरूप नहीं है। ज्ञान भी है, आत्मा भी है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आत्मा का अभाव होगा तभी ज्ञान दिखेगा, ज्ञान का अभाव होगा तभी आत्मा दिखेगा। तो ये बात है ही नहीं ना, दोनों एक ही समय में एग्जिस्ट करते हैं। यदि हम ये नकारात्मक मानेंगे, अभावात्मक वस्तु मानेंगे, तो वस्तु त्रिकाल नहीं होगी। आप कितने जन मेरे साथ में हैं? बहुत महत्वपूर्ण अपन चिंतन के दायरे से निकल रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है इस गाथा में, बस ये न्याय की भाषा है। इस न्याय की भाषा को जो समझने की कोशिश करेगा ना, वो सच्चा रुचिवंत है। इसको अरुचि से बैठे वाला जीव क्या है, वो अन्यापोह को मानने वाला है। क्यों सरल हो तो ही मैं हूं, सरल नहीं है तो मैं नहीं हूं, ऐसा मानने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ये एक्सप्लेनेशन सरल चाहिए ये मत लाओ। मैं ज्ञानवान हूं, मैं समझ का पिंड हूं, मैं समझदार हूं तो मैं समझ सकता हूं। देखो, बाकी सब दुनिया भर की बातें समझने के लिए चेष्टा करता है कि नहीं करता है? जो समझ में नहीं आ रही वो भी समझने की कोशिश करता है कि नहीं? जैसे हम पूछते कि नहीं कौन जीतने वाला है, अपना कौन सा है लोकसभा, ये शिरूर में कौन जीतने वाला है, वहां बारामती में कौन जीतने वाला, बोलते कि नहीं? तो ये क्या है, ये हार जीत देखने की, मतलब जानने की, समझने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? जो घटना अभी तक घटी ही नहीं है, अनुमान के स्तर को उसको जानने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? क्यों हो रही है ये बातें? रुचि के बिना हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, रुचि ही चाहिए। उसी प्रकार ये भी बात रुचि की मांग करती है। ये तर्क क्यों है? रुचि है, वही रुचिवंत होकर सुनेगा, पढ़ेगा, जानेगा। जो रुचिवंत नहीं है, डिफिकल्ट करेगा, छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? आज समय हो गया है, आप फिर से इस प्रकरण को पढ़िए। अपन कल फिर से थोड़ी चर्चा करेंगे। हो सकता है यही रिपीट होगा, बट विषय मंजा जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई प्रश्न हो सकता है तो रखिए, नहीं तो जिम्मा